नमस्कार दोस्तों, रिपब्लिक स्टडी चैनल में मैं संजय कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं स्क्वायर रूट और क्यूब रूट कैसे जल्दी से जल्दी मात्र 10 सेकंड में कैसे बनाते हैं। चलिए तो वीडियो अब स्टार्ट करते हैं। तो स्क्वायर रूट पढ़ने से पहले हमको 1 से लेकर के 10 तक का स्क्वायर याद रहना चाहिए। ठीक है, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4, 3 का स्क्वायर, 9, 4 का स्क्वायर, 16, 5 का स्क्वायर, 25, 6 का स्क्वायर, 36, 7 का स्क्वायर, 49, 8 का स्क्वायर, 64, 9 का स्क्वायर, 81 और 10 का स्क्वायर हो गया 100। ठीक है, तो स्क्वायर रूट निकालने से पहले ये मात्र 10 तक का स्क्वायर आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं स्क्वायर बनाना। जैसे फर्स्ट में हम करते हैं 5776 का वर्गमूल कितना होता है। 5776 का वर्गमूल कितना होता है। तो देखिए, यहाँ सबसे पहले जो हम यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर लिखे हैं उसको याद करने का मात्र मतलब है इसका इकाई अंक से मतलब है। ठीक है, कि 6 का स्क्वायर करने से उसका इकाई अंक पे क्या आता है, 7 का स्क्वायर करने से इकाई अंक पे क्या आता है, 8 का स्क्वायर करने से इकाई अंक पे क्या आता है, 9 का स्क्वायर करने से इकाई अंक पे क्या आता है, 10 का स्क्वायर करने से इकाई अंक पे क्या आता है, 5 का स्क्वायर करने से इकाई अंक पे क्या आता है, 4 का स्क्वायर करने से इकाई अंक पे क्या आता है, 3 का स्क्वायर करने से इकाई अंक पे क्या होता है, 4 का स्क्वायर करने से 2 का स्क्वायर करने से इकाई अंक पे क्या होता है, और 1 का स्क्वायर करने से इकाई अंक पे क्या आता है। ठीक है, तो दोस्तों जैसे हम ये स्क्वायर निकाल रहे हैं तो स्क्वायर में हम पहले 2 अंक राइट साइड से छांट लेंगे। ठीक है, और उसका इकाई अंक देखेंगे। तो इसका इकाई अंक कितना है, 6 है। तो इसमें से देखिए कि किसका स्क्वायर करने से इकाई अंक पर 6 आ रहा है। ठीक है, तो एक तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर तो 6 लिख लिए, और एक 4 का स्क्वायर तो 4 लिख लिए। यानी कि 4 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में इकाई अंक 6 आएगा, और 6 का भी स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक पे क्या आएगा, 6 ही आएगा। ठीक है, तो चलिए अब जो बच गया ये 2 अंक उसको देखेंगे कि ये किस किस नंबर के स्क्वायर के बीच में है। तो ये किसके किसके स्क्वायर के बीच में है, 7 का स्क्वायर के बीच में है और 8 के स्क्वायर का बीच में है। ठीक है, जैसे 49 और 64 के बीच में है। ठीक है, तो ये 57 से बड़ा नहीं होना चाहिए, हमेशा छोटा ही लेंगे। ठीक है, 57 से ये 64 बहुत बड़ा हो जा रहा है, लेकिन हमको हमेशा क्या लेना है, छोटा ही लेना है। तो 49 लेंगे। 49 कितना, तो ये 7 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 7 लिख लेंगे और यहाँ पे भी 7 लिख लेंगे। ठीक है, 2 7 लिख लिए। अब क्या करना है, इस 7 में 1 बढ़ा देना है। जैसे एक तो 7 पहले लिख लिए और गुना 7 में 1 बढ़ा देंगे। ठीक है, तो 7 और 7 और 1 8, कितना हो गया, 56 हो गया। 7 8 56 हो गया। अब देखेंगे ये जो 57 है वो 56 से बड़ा है। देखेंगे क्या, ये जो 57 है जो यहाँ वाला रूट के अंदर है, क्या इससे बड़ा है। अगर इससे ये रूट वाला बड़ा है तो इसमें से बड़ा चूज करेंगे। तो इसमें से बड़ा क्या आ रहा है, 76 आ रहा है। मतलब ये जो इसका वर्गमूल निकलेगा वो किसका वर्गमूल होगा, 76 का होगा। ठीक है, चलिए अब दूसरे पे ट्राई करते हैं, दूसरा बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं कितना पे, 77 44। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, समझ गए तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो सबसे पहले स्क्वायर निकाला है तो 2 अंक छाटेंगे, और 2 अंक छाटने के बाद देखेंगे इसका इकाई अंक क्या है। तो इसका इकाई अंक कितना है, 4 है। ठीक है, इसका इकाई अंक कितना है,
4 है। तो इसमें देखेंगे कि किसका स्क्वायर करने से इकाई अंक 4 आ रहा है। तो एक तो 8 का स्क्वायर, तो 8 लिख दिए, और दूसरा 2 का स्क्वायर करने पर तो यहाँ पे 2 लिख दिए। ठीक है, ठीक है। अब दूसरा स्टेप क्या है, ये जो 77 बच रहा है देखेंगे ये किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है। ठीक है, तो ये 8 के स्क्वायर के बीच में आता है और 9 के स्क्वायर के बीच में आता है। ठीक है, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है, और 9 का 81 होता है। तो यहाँ पे देखिए 77 से हमेशा छोटा या फिर बराबर ही लेंगे, बड़ा नहीं लेंगे। और यहाँ पे क्या है, 81 बहुत बड़ा हो गया है, इसलिए हम 9 नहीं लिखेंगे। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, 8 ही लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख लिए हम 8। तो अब क्या बताया यहाँ पर, तो एक 8 लिख लीजिए और मल्टीप्लाई इसमें 8 में 1 बढ़ा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 9 से। तो 8 9 72। अब देखिए ये क्या इससे बड़ा है या फिर छोटा है, तो यहाँ 77 है और यहाँ पे 72 है। तो ये जो है इससे बड़ा हो गया, तो इसमें से हमेशा बड़ा वाला देखें। ये रूट में अगर छोटा रहता तो 82 लेते हैं हम, लेकिन ये क्या है, क्या ये 8, ये 8 है। 8 में 1 बढ़ा करके 8 और उसमें 1 बढ़ा देंगे तो 9 हो जाएगा, और 8 9 72। अब देखेंगे ये जो 77 है इससे बड़ा है, अगर इससे बड़ा होगा तो हम बड़ा वाला लेंगे। अगर इससे वो छोटा रहता, मान लेते हैं कि अगर 70 रहता तो हम 82 लेते। ठीक है, तो बड़ा है तो इसका बड़ा आंसर होगा, तो यानी कि ये 88 का वर्गमूल है। ठीक है, चलिए अब आते हैं कुछ बड़ा पर। जैसे यहाँ पर आते हैं 3,225, इसका वर्गमूल निकालते हैं। ठीक है, तो सेम प्रोसेस पहले वाला ही, पहले 2 अंक को छांटेंगे और देखेंगे कि उसका इकाई अंक क्या है। तो इकाई अंक क्या है, यहाँ पर 5 है, तो किसका स्क्वायर करने पे इकाई अंक 5 होता है, एक 5 का और फिर 5 का। ठीक है, केवल 5 का ही स्क्वायर करने से इकाई अंक 5 आता है। अब उसके बाद देखेंगे ये जो 3 अंक बच रहा है ये किसके किसके स्क्वायर के बीच में है। ठीक है, तो ये है 11 के स्क्वायर के बीच में और 12 के स्क्वायर के बीच में। इसका होता है 121 और इसका होता है 144। ठीक है, तो पहले से हम बता चुके हैं आपको कि 132 यानी यहाँ जो रूट में रहेगा उससे हमेशा छोटा लेंगे या फिर बराबर लेंगे, बड़ा कभी नहीं लेंगे। तो छोटा क्या है, 11, तो यहाँ पर 11 लिख लिए। अब क्या करना है, इस 11 में 1 बढ़ा करके उसी से गुना कर देना है। तो 11 में 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, और इसका गुना करेंगे तो आएगा कितना, 132। अब देखिए ये बराबर है, ये दोनों तो बराबर ही है, तो इसमें से कोई भी हम चूज कर लेंगे। तो ये 115 का स्क्वायर है। ठीक है, चलिए और भी आगे देखते हैं। अब आते हैं 51,076 एक लेते हैं, 51,076 देखते हैं ये किसका वर्गमूल है। ठीक है, सबसे पहले तो 2 अंक लीजिए और उसका इकाई अंक देखिए, इकाई अंक 6 है, तो 6 जो है किसका किसका स्क्वायर करने पे आता है, तो एक तो आता है 4 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक पे 6 आएगा। ठीक है, तो यहाँ 4 लिख लिए, और 4 के बाद एक 6 का, यानी 6 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक पे क्या आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ पे क्या लिख लिए, 6। अब ये जो 3 अंक बच रहा है उसको देखेंगे किसके किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो एक 22 का स्क्वायर और ये 23 के स्क्वायर के बीच में आएगा। 22 का स्क्वायर होता है 484 और 23 का स्क्वायर होता है 529। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमेशा 510 से छोटा ही लेंगे या फिर बराबर लेंगे, तो यहाँ पे छोटा 22 है, 529 बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम 22 लिखेंगे यहाँ पर। अब क्या करेंगे, इस 22 में 1 बढ़ा देंगे, तो 22 में 1 बढ़ाएंगे तो क्या होगा, 23, और 22 और 23 का गुना कर देंगे। ठीक है, तो कितना आएगा, 506 आएगा। कितना, 506 आएगा। तो अब देखेंगे कि ये जो रूट वाला उससे बड़ा है या फिर छोटा है, तो रूट वाला इससे क्या है, बड़ा है, तो इसमें से बड़ा वाला चूज करेंगे, तो इसका हो जाएगा 226 का वर्गमूल है ये। समझ में आ रहा है ना। और ट्राई करते हैं, चलिए देखिए और आगे ट्राई करते हैं और कुछ बड़ा। 13 61 61
ठीक है। चलिए इसका क्यूब क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं। पहले 2 अंक लीजिए, 1 किसका स्क्वायर करने पर 1 का, और 9 का स्क्वायर करने पे आता है। ठीक है। अब ये जो 4 अंक बच रहा है इसको देखेंगे किसके किसके स्क्वायर के बीच में आएगा। तो 35 का स्क्वायर के बीच में आएगा, और 36 के स्क्वायर के बीच, और यहाँ पे 37 के स्क्वायर के बीच में आएगा। ठीक है, 36 और 37 में 36 का क्या होता है 1296, और 37 का होता है 1369। ठीक है, ये जो 1361 है इसी बीच में आएगा। तो हमेशा छोटा वाला लेंगे, बड़ा वाला नहीं लेंगे। तो यहाँ पे क्या है 36, यहाँ पे लिख लिए 36। अब इस 36 में, इसी 36 में एक बढ़ा करके गुना कर देंगे। तो ठीक है, 36 में 37 से करेंगे तो आएगा 1332। ठीक है, अब देखेंगे ये वाला उससे बड़ा है कि छोटा है। ये जो रूट में है इससे बड़ा है कि छोटा है, तो बड़ा है, तो इसमें से बड़ा वाला चूज करेंगे। ठीक है, तो ये है 369 का क्या है स्क्वायर रूट, और इसका वर्गमूल है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आते हैं क्यूब रूट पे। तो अब तो हमको समझ में आ गया कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम लोग क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। ठीक है, CUBEROT, इसका हिंदी होता है क्या घनमूल। घन मूल। ठीक है, जैसे हम स्क्वायर निकालने के लिए 1 से लेकर के 10 तक का स्क्वायर लिखे हैं, वैसे ही क्यूब रूट निकालने के लिए 1 से लेकर के 10 तक का क्यूब रूट पता रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो 1 का क्यूब 1, 2 का 2 दूनी 4 और 4 दूना 8, 3 का 3 तिहाई 9 और 9 तिरी 27, 4 का 4 चौका 16, 16 चौका 64, 5 का 5 पच्चे 25 और 25 पच्चे 125। ठीक है, अब आते हैं 6 पे। 6 का 36, 36 छक 216। ठीक है, 7 का क्यूब 7 सते 49, 49 सते 343। 8 का 8 अट्ठाई 64, 64 अट्ठे 512। 9 का 9 9 81 और 81 9 729। 10 का 10 दहा के 100 और 100 दहा करके 1000। ठीक है, तो पहले जो हम लोग स्क्वायर वाले में देखें इकाई अंक, सेम टू सेम इसमें भी आपको इकाई अंक ही याद रखना है। क्या, इकाई अंक ही याद रखना है, और कम से कम 20 तक, कम से कम कहाँ तक 20 तक का क्यूब आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, कितने तक का क्यूब याद रहना चाहिए आपको, कम से कम 20 तक का। ठीक है, लेकिन जरूरी हमको तो कहाँ तक है 10 ही तक का है। ठीक है, लेकिन हमको 20 तक याद रहना चाहिए। चलिए कुछ 11 का भी लिख देते हैं हम। 11 का होता है 33 31। ठीक है, 12 का लिख लिए 17 28 होता है। 13 का लिख लिए 21 97 होता है। 14 का क्यूब 27 44 होता है। 15 का क्यूब 33 75 होता है। 16 का क्यूब 40 96 होता है। 17 का क्यूब 49 13 होता है। 18 का क्यूब 58 32 होता है। 19 का क्यूब
68 59 होता है 20 का क्यूब 8000 होता है। ठीक है, तो कम से कम इतना क्यूब तो आपको याद रहना ही चाहिए, और ये बहुत ही ईजी है याद करना। ठीक है, तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। जैसे हम फर्स्ट में निकालते हैं कितना, 27 44 का ही निकालते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 14 का क्यूब है 27 44, इसका ही निकालते हैं, आता है कि नहीं। देखिए क्यूब में हमेशा इसके यहाँ पर 3 लिखना चाहिए। ठीक है, यहाँ लिखते हैं 27 44 का क्यूब कितना आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका, देखिए पहले स्क्वायर में हम क्या रखते थे, 2 अंक लेते थे, लेकिन अब तो क्यूब आ गया है, तो क्यूब में हमको 3 अंक छांटना पड़ेगा, राइट साइड से 3 अंक, और उसका इकाई अंक देखेंगे कितना है। इकाई अंक 4 है, और किसका क्यूब करने पे इकाई अंक 4 आता है, ये देखिए। तो यहाँ पर 4 का अगर क्यूब करते हैं तो इकाई अंक 4 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 4। ठीक है, उसके बाद जो बच्चा है उसको देखेंगे, यहाँ तो 2 ही बच्चा है, किसके किसके क्यूब के बीच में आता है, तो ये 1 के क्यूब और 2 के क्यूब के बीच में आता है। ठीक है, 1 का 1 ही होता है और इसके 8 होता है। तो हम पहले वाले प्रोसेस ही फॉलो करेंगे कि ये 2 से बड़ा वाला नहीं लेंगे, हम 2 से छोटा वाला ही लेंगे। तो क्या लेंगे, 1 लेंगे। आ गया ना 14, ये हो गया आपका सही। ठीक है, चलिए उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 15625 को ही देख लेते हैं, ये किसका क्यूब है। ठीक है, ये किसका क्यूब है देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका 3 अंक लेंगे, उसका इकाई अंक देखेंगे क्या है, 5 है, किसका क्यूब करने पे आता है, तो 5 का क्यूब करने पे आता है, तो यहाँ पे 5 लिख लिए। अब जो बचा हुआ है उसको देखेंगे किसके किसके क्यूब के बीच में आता है, तो 2 के क्यूब के बीच में आता है और 3 के क्यूब के बीच में आता है। 2 का होता है 8 और 3 का होता है 27, 3 3 9 3 27। तो हमेशा छोटा वाला ही लेंगे, यानी कि 8 को, यानी कि 2 ही लिखेंगे यहाँ पर। ये हो गया आपका 25 का वर्गमूल। समझ में आ रहा है ना। चलिए अब और बड़ा देखते हैं। ठीक है, बहुत बड़ा, 91 26 73, इसका देखते हैं इतना बड़ा का क्यूब कैसे निकलेगा। ठीक है, सेम टू सेम पहले 3 अंक छांटिए, 3 का, इसका इकाई अंक देखिए 3, किसका स्क्वायर करने पे 3 आता है, किसका स्क्वायर करने पे, सॉरी क्यूब करने पे 3 आता है, तो यहाँ पे 7 का क्यूब करने पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, 7 लिख लिया। अब जो बच गया ये 3 अंक, उसको देखेंगे किसके किसके क्यूब के बीच में आता है। ठीक है, तो ये 9 के क्यूब के बीच में आता है और 10 के क्यूब के बीच में आता है। इसका होता है 729 और इसका होता है 1000। ठीक है, तो हमेशा छोटा वाला ही लेंगे। 912 से ये 729, 729 किसका क्यूब है, तो 9 का क्यूब है। तो आ गया ना आंसर, ये होगा 97 का क्यूब। ठीक है, चलिए अब आते हैं और इससे भी बड़ा आप निकालते हैं। ठीक है, 2 000 376। अब इसका निकालते हैं बड़े से बड़ा। ठीक है, इसका क्यूब सेम टू सेम 3 अंक लीजिए, और इसका इकाई अंक देखिए, किसका क्यूब करने पर इकाई अंक 6 आता है। ठीक है, तो 6 का ही क्यूब कीजिएगा तो इकाई अंक पे 6 आएगा। अब जो बच गया 4 अंक, इसको देखिए किसके किसके क्यूब के बीच में आ रहा है, किसके किसके क्यूब के बीच में, तो 12 का क्यूब और 13 के क्यूब के बीच में आएगा। ठीक है, 12 का होता है क्यूब कितना, 1728, और 13 का क्यूब कितना होता है, 2197। हमेशा बड़ा वाला नहीं लेंगे, सॉरी छोटा वाला ही लेंगे, क्या है 12 हो गया, ये 126 का क्यूब हो गया। ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना। चलिए अब देखते हैं सबसे बड़ा, बड़े से बड़ा का क्यूब कैसे निकालते हैं।
37 96 416। ठीक है, इसका क्यूब कैसे निकलेगा? तीन अंक लीजिए, इसका इकाई अंक देखिए 6 है, तो 6 का स्क्वायर करने पे, 6 का क्यूब करने पे आता होगा। अब बच गया 4 अंक, इसको देखना है किसके किसके क्यूब के बीच में आता है ये। तो ये आता है 15 के क्यूब और 16 के क्यूब के बीच में। 33 75 होता है 15 का क्यूब, और 16 का होता है 40 96। ठीक है, तो हमेशा छोटा वाला ही लेंगे, तो छोटा वाला क्या है? 15 है। हो गया इसका क्यूब। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, रिपब्लिक स्टडीज चैनल से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।